शिवाय गुरुवे नमः। श्रीमात्रे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग का नमस्कार। आज हम एक थोड़ा चीज़ में चर्चा करेंगे। आज हम एक्चुअली एक है ना वो कर्मा का कैसे हम कर्मा से शुद्ध होके हमारा प्राप्त कर्मा को कैसे शुद्ध करना है उस चीज़ को हम देखेंगे। पहले सब लोग को पता है कर्मा क्या है, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस डाला था, उसमें प्राप्त कर्मा संचित कर्मा इसका बारे में मैंने बता दिया आपको। सो जो हम आगामी कर्मा जो अभी हम काम कर रहा है वो भी हमारा कर्मा में ऐड हो के आते हैं। सो ये इस कर्मा का इफेक्ट में भी हमारा देखो जो भी दिक्कत हमारा हेल्थ में, हमारा रिलेशनशिप में, जो भी हमारा फाइनेंस में दुख आता है हमको, इस कर्मा का वजह से जो कर्मा हम लेके आता है, नहीं तो अभी हमने कुछ कर्मा किया उसका वजह से। देखो आगामी कर्मा मतलब देखो हमने कुछ गलत काम अभी किया, उसका इफेक्ट में हमारा शरीर में कुछ दिक्कत आ रहा है, वो भी हमारा कर्मा में ऐड होके जाता है। बट इस कर्मा को कैसे शुद्ध करना है, देखो अभी आजकल हम क्या करते हैं, हमारा देखो जी हमारा पाव पुण्य का हम क्या करते हैं, हम जाते श्री लोग बोलते हैं सही एक जगह जाइए ऋषिकेश हरिद्वार, उधर आप स्नान करो आपका पूरा पाव वगैरह जाएगी। देखो सीधी ये गलत नहीं है जो उन्होंने बोला है, वैसा वो पुण्य नदी है, मतलब यम गंगा, उसमें स्नान करने में आपका मतलब मन शांति होता है। बट आपका पाप सच में कैसे जाती है वो देखना पड़ेगा आप, ठीक है। से आपका तब किधर भी आप पानी में देखो, गंगा पानी में आप स्नान कर रहा है, आपका अन्नमय कोशा शुद्ध होता है। बट हमने से हमारा वीडियोस पे पहले बोला था, आप एक आदमी नहीं है, इसका अंदर आपका पंचभूत का मतलब पंचभूत भी है आपका, देन पंचकोश भी है आपका। सो वो चीज़ कैसे शुद्ध होगा, क्योंकि आपका कर्मा मनोन्मय कोशा और प्राणमय कोशा में रहता है। सो वो कर्मा आपको मतलब आपसे मतलब जाने में वो क्या रास्ता है, ठीक है। कर्मा आपको 3 तरीके से जाती है। इधर आपको उस चीज़ को आपको संभालना ही पड़ता है, मतलब देखो आपका तबीयत में कुछ बीमार आ जाएगी, आपको दर्द होता है, नहीं तो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो लड़ाई होती है, हमारा मन दुख होता है, उसमें आपका कर्म ख़त्म होता है, उसी टाइम भी ख़त्म होता है। बट वो एक्चुअली वो रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें आपको देखो तब हम कुछ चीज़ में फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आते हैं, सो उसमें देखो कर्मा कुछ कर्मा ख़त्म भी होता है, कुछ कर्मा और ऐड भी होता है, क्योंकि हम उसको मतलब उस चीज़ में आपका मन दुख होता है, फिर आपका शरीर खराब होता है। सो ऐसा आपको कर्मा ऐड होके जाते हैं, पूरा नहीं ख़त्म होता है, थोड़ा बहुत ख़त्म होता है और ऐड भी होके जाते हैं। नहीं तो एक और रास्ता है, देखो आपने कुछ साधना वगैरह कर रहा है, आपका शरीर के लिए एक्सरसाइज कर रहा है, आपने कुछ मंत्र साधना कर रहा है, तब जो भी इश्यूज़ आ रहा है आपका उसका संभालने के लिए थोड़ा शक्ति मिलेगा। उसमें आपका जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसमें आपको थोड़ा बहुत रिलीफ होता है। बट प्रॉब्लम आ चुकी है, देखो आपने मंत्र साधना कर रहा है, आपका शरीर में कुछ दिक्कत आया, बीमार आ गया, बट वो मतलब 4-5 दिन में नॉर्मली रहता है। बट सिंस आपने साधना कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, 1-2 दिन में आपको बाहर जाती है, क्योंकि ये दूसरा टाइप में कर्मा आ गया। पहले आप कर्मा को पूरा संभाल लिया, आपने दुख जो भी रिजल्ट है आपने ले लिया, दूसरा आपको जो भी इफेक्ट आ रहा है उसका कम हो गया। तीसरा टाइप है, आपको वो कर्मा अंदर ही ख़त्म होता है। वो कैसे, बट उसके लिए आपको एक साधना में एक स्टेट जाना पड़ेगा, मन का एक स्टेट जाना पड़ेगा, तब ये कर्म बाहर ही नहीं आ जाएगा, आपको अंदर ही ख़त्म होता है। और उसके लिए क्या करना, वो ध्यान का एक स्टेट है। देखो हमने जो भी एक गुरु जी का पास जा रहा है, जो भी लोग साधना करता है, साधना देखो मंत्र साधना में ये अद्वैत साधना भी है। हम लोग मतलब
आंख बंद करके, कुछ मंत्र वगैरह नहीं है, बट सिर्फ आपका शरीर का देख रहे हैं, ये भी करता है। नहीं तो मंत्र साधना है, मंत्र बार बार रिपीट करते हैं, मंत्र रिपीट करते हैं इधर चक्रास में, नहीं है तो आप वैसा रिपीट करते हैं, ठीक है, माला यूज़ करके जप करते हैं। सो ये फाइनल स्टेट क्या है, आपको मंत्र पूरा जप करने के बाद आपका मन शांत होके भगवान का फ्रीक्वेंसी में मैच होता है, तब एक फ्रीक्वेंसी वो भगवान का कॉन्शियस में मैच होता है, देन आपका पूरा एक स्टेट साइलेंट होता है। मतलब आपका मन, देखो आपका मन अभी कॉन्शियस स्टेट में जो मैं बता रहा आप सुन रहे हैं। सो ये स्टेट थोड़ा साइलेंट होके आपका मतलब ये नींद का स्टेट, देखो हम अभी हम एक्चुअली कॉन्शियस है जागृत स्टेट में, देन एक नींद है, देन स्वप्न है। देखो इस स्टेट, इन 3 स्टेट का बीच में एक स्टेट है, मतलब आपका मन रहता है। बट आपने, हम लोग क्या करता है, तब वो स्टेट आता है, तब आपने सोने के लिए जा रहा है, तब आपका वो एक ध्यान का स्टेट जाते हैं, देन इसका बाद आप लोग सो जाते हैं। बट वो एक्चुअली एक स्टेट है ना, आप जागृत और स्वप्न का बीच में एक स्टेट, उसमें आप रहना पड़ेगा थोड़ा टाइम। वो एक्चुअली उस स्टेट में आपको रहना पड़ेगा, वो एक्चुअली प्रैक्टिस में आता है। वो तब साधना, मंत्र साधना और जो भी साधना करता है, वो स्टेट में आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज। यही साधना का पर्पस है, क्योंकि जो स्टेट है आपका स्वप्न और जागृत का बीच में रहता है, वो तुरीय है, उसमें भी अहंकार होता है। ये अहंकार तब धीरे धीरे ख़त्म होता है, फिर भी आपका मन वो कॉन्शियस में है, तब ये कर्म ख़त्म होगा। वो कैसे एक्चुअली, देखो हमने इसका उदाहरण देख लीजिए। तब हम एक पानी में स्नान करके जाते हैं, आपका हाथ में एक कुछ चीज़ है, आप उसको पकड़ के स्नान कर रहे हैं, देन स्नान करने के बाद वो चीज़ आपको, देखो एक पत्थर लेके जाता है, वो पत्थर भी आपका वापस आएगी, तब उधर जाके ये पत्थर को छोड़ते हैं, पानी में जाएगी वो। मतलब जो व्यक्ति होल्ड करके रखता है, देखो हमारा कर्म का, हमारा अहंकार है ना, हमारा सबका अहंकार, वही होल्ड करके रखती है। तब ये अहंकार धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, ये आपका कर्म भी सॉल्व होता है। वो कब है, ये ध्यान का स्टेट में ही होता। वो ध्यान का स्टेट के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए लोग देखो, हमारा ऋषि मुनियों ने ये चीज़ खुद करके, उनका एक्सपीरियंस में ही सारा चीज़ लिखा है। साधना, अभी देखो भगवद गीता, महाभारत, रामायण, सब में देखो, इवन राम भी, कृष्णा भी, सब लोग ध्यान में बैठते हैं। मतलब ध्यान का स्टेट कोई लोग रीच करता है क्या, बट उसके लिए पहले आपको, देखो आपका शरीर सही होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज, योगा फर्स्ट है, वो करना पड़ता है। इसका बाद साधना में बैठ जाइए। साधना में सब साधना ख़त्म होता है। ये स्टेट में आपको, मतलब जो मैंने बताया ध्यान का स्टेट, वो जागृत और स्वप्न का बीच में वो स्टेट, उसमें आप रहना पड़ेगा। इसमें मंत्र कुछ भी नहीं चलता है, बट उस स्टेट में आपका कर्म पूरा ख़त्म होता है। ये तो सर मैंने मंत्र साधना करता हूँ, उसमें आपको कर्म नहीं, मैंने इसलिए बोला था ना, आपका कर्म 3 स्टेट में ख़त्म होता है। इधर आपका स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए में इधर दुख और कुछ में सफ़र करना पड़ेगा, उसमें ख़त्म होता है। दूसरा स्टेज आपका मंत्र शक्ति है ना, जो मंत्र साधना आपने किया, उसका शक्ति आपको कर्म को डील कर देगा। एंड दूसरा ये ध्यान मतलब साधना का वो एक स्टेट है, उसमें आपका वो कर्म भारी नहीं आएगी। यही सच में आपका गंगा स्नान है। गंगा मतलब ये परमात्मा का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियस में आपका कॉन्शियसनेस जाके मिंगल होता है, तब आपका अहंकार है तो वो ज्वाइन नहीं होगा, तब आपका अहंकार फट जाती है ये। बट इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ये प्रैक्टिस ही साधना। लोग ये सुबह उठ के और जो भी रोज़ ये प्रैक्टिस आप करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कर्म को आप खुद फेस करके दुख में जाएगी। ठीक है, यही सच में ध्यान है। ये ध्यान रोज करना पड़ेगा आप। ठीक है, इसलिए आपको देखो गुरु गीता में देखो ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति,
पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें देखो इसमें 3 स्टेप है, ध्यान, पूजा, मंत्र एंड मोक्ष। तब आपको मोक्ष मतलब आपका कर्मा से तब आप फ्री होता है, तब ये मोक्ष है। मोक्ष मतलब आप मरने के बाद वो जाता है। देखो ये चीज़ आपको पता भी नहीं है। मोक्ष मतलब आपका एक सुखंतर मिलता है, मतलब आप यू आर फ्री कर्म से, यही मोक्ष है। ठीक है, बट उसके लिए आपका ध्यान, पूजा, मंत्र। पूजा मतलब पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु पदम मतलब गुरु का मतलब पदम, आपको उसको फीट को पूजा करते, वही नहीं है एक्चुअली, वो भी है, बट सच में जो गुरु ने बोला था वो प्रोसीजर आप करना पड़ेगा। वही गुरु को मतलब उसी मतलब गुरु का पदम मतलब वो जो गुरु रोज करता है वो काम आप भी करना पड़ेगा ना। गुरु सुबह उठता है, वो भी मंत्र जाप करता है, वो भी साधना करता है, सेम चीज़ आप भी करना पड़ेगा। वही गुरु पद का पूजा है। देन मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो मंत्र जो चीज़ गुरु ने बोला उसका बार बार रिपीट करना पड़ेगा, यही मंत्र है आपका, मंत्र है। देन मोक्ष मूलम, मोक्षम दिस इज मोक्ष, जो चीज़ मैंने अभी बताया यही मोक्ष है। ये तीन का आप तब करोगे, आपका कर्मा से आप फ्री होगा, यही मोक्ष है। सच मोक्ष का सही अर्थ है ये कर्मा से आपने फ्री हो रहा है। ठीक है, वो कब फ्री होगा, तब आप जीवित में, तब आप मोक्ष का एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपका ध्यान का स्टेट रीच करना पड़ेगा। सही है, ध्यान का मैंने एक्सप्लेन किया ध्यान में ही आपका कर्म खत्म होती है पूरा। देन पूजा मतलब पूजा मूलम गुरु पदम, मतलब जो रास्ता गुरु ने किया वो रास्ता आपने चलना पड़ता है। गुरु ने रोज़ पूजा कर रहा है, रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है, रोज़ वो मंत्र जाप कर रहा है, सेम चीज़ आप करना पड़ेगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो चीज़ उन्होंने बोला था वही आप बार रिपीट करना पड़ेगा। जो उपदेश आपको मिला है वो ये तीनों करने के बाद भी आपको मोक्ष वो भी गुरु कृपा से मिलेगा। वो लास्ट ये गुरु कृपा इज़ ए ऑप्शन ऑफ गॉड। ओके सी देखो, ये जो चीज़ ऋषि मुनि ने लिखा है उसका सही अर्थ आप समझ लीजिए, तब आप कर सकते हैं। सो ध्यान का बारे में और साधना का बारे में और अगला वीडियोस में हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स।